एक बात तो बड़ी क्लियर है कि दरियाओं के रास्ते में बसने वाले तबाह होते हैं। दरिया की कोई जाती जमीन नहीं होती, उसका कब्जा होता है और वो कभी भी अपने कब्जे को छुड़वाने वापस आता है अगर आप उस पर कब्जा करेंगे। दरिया ने एक रास्ते पर बहना होता है। जब हम उस रास्ते में घर, बाजार, फार्म हाउस या मिट्टी के बंद खड़े करेंगे तो पानी फैलकर तबाही मचाएगा। ये कोई इंतकाम नहीं बल्कि हाइड्रोलॉजी का सादा सा असूल है। ये वीडियो आपको बताएगी तफसील से कि आइंदा अगर सैलाब बचाने हैं तो ये तहकीक कहती क्या है। ये तहकीक मुझे एक बहुत इरिगेशन सिस्टम को पढ़ने वाले शख्स ने भेजी। इसको बड़ी डिटेल से लिखा गया और ये मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यूरोप की मिसाल हमारे सामने 90s में दरियाए राइन और दरियाए मेर्स, इनमें बड़े सैलाब आए। नेदरलैंड्स ने रूम फॉर द रिवर प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत कई मकामात पर बंद पीछे हटाए गए, इजाफी चैनल बनाए गए और पुराने फ्लड प्लेन जो थे दोबारा खोले गए। इसका नतीजा ये निकला कि पानी की सतह कई जगह पर 30 सेंटीमीटर तक नीचे आई और बड़े शहर महफूज हो गए। ये सब इंजीनियरिंग थी, जज्बात नहीं। चाइना ने भी स्पॉन्ज सिटी मंसूबा शुरू किया जिसका मकसद ये है कि 2030 तक बारिश की कम से कम 70% पानी को शहरों के अंदर जज्ब या दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा, यानी शहर स्पॉन्ज का काम करेगा। इसके लिए पार्क्स, तालाब, झीलें, सब्ज ग्रीन छतें और परमिएबल सड़कें बनाई गई ताकि बारिश का पानी सीधा नालों में ना जाए बल्कि पहले जमीन के अंदर उतरे। इसलिए वहां कहा जाता है कि पानी रास्ता मांगता है और निजाम उसे रास्ता देता है। पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। हम दरिया के पेट में घर बनाते हैं, दरिया के कच्चे इलाकों और कुदरती गुजरगाहों पर कब्जे हो चुके हैं। ये दरिया के रास्ते हैं। अगर आप दरिया के रास्ते पर कब्जा करेंगे वो अपना कब्जा छुड़ाने आएगा। नालों और बरसाती रास्तों में गैर कानूनी भराई हुई है और सड़कें इस तरह फैली गई हैं कि पानी जो है वो गुजर कर रुक जाता है। नतीजा ये है कि जब भी बारिश या अपस्ट्रीम से रिलीज बढ़ता है तो इसका सारा बोझ हम पर गिरता है। 2022 के सैलाब से हमने कुछ नहीं सीखा। तकरीबन अगर आप देखें तो 32 से 33 मिलियन लोग मुतासिर हुए और नुकसान $30 अरब था, लेकिन हमने नहीं सीखा। ये कीमत सिर्फ बारिश की नहीं बल्कि हमारे गलत फैसलों की भी है। हल दुनिया के तजर्बों से वाज़ेह है। आपने करना यह है कि अपने बड़े दरियाओं और नालों के साथ फ्लड प्लेन जोनिंग की जाए। जहां पानी का रास्ता है वहां पक्की आबादियां खत्म या मुंतकिल की जाएं। बड़े शहरों जैसे कराची, लाहौर, फैसलाबाद में स्पॉन्ज सिटी के इक़दामात लाजिम है, यानी परमिएबल फुटपाथ, बारिशी पार्क्स, रिटेंशन बेसन्स और सब्ज छतें। दरियाओं के साथ बाईपास चैनल और स्पिलवेज बनाए जाएं ताकि दबाव कम हो। बड़े पुलों के ऊपर जमा होने वाली जो गंद जमा हो जाता है जिसको सिल्ट कहते हैं, बाकायदगी से हटाया जाए। ये मेंटेनेंस बजट का मुस्तकिल हिस्सा होना चाहिए जो हमारे यहाँ कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। पूरे इंडस बेसन में अर्ली वार्निंग सिस्टम अपग्रेड किया जाए, टेलीमेट्री स्ट्रांग हो, डाटा अवामी नक्शे पर नजर आए, गांव तक SMS वार्निंग पहुंचनी चाहिए और स्कूल की सतह पर इनखला की मशकें हों। कच्चे के इलाकों में जो कच्चे इलाके हैं वहाँ जो है आपको मकानात ऐसे बनाने चाहिए जहाँ चबूतरे जो हैं वो ऐसे हों कि पानी बह सके, स्टिल्टेड हो, ताकि पानी आए तो नुकसान कम हो। फर्नीचर और बिजली के पॉइंट्स ऊपर लगाए जाएं। इसके साथ इंश्योरेंस और पैरामेट्रिक कवर भी मुतारिफ कराया जाए ताकि नुकसान के फौरन बाद नकदी वगैरह इनका भरपाई हो सके। हर जिले में इंक्रोचमेंट ऑडिट हो, जो भी पानी के रास्ते में आए चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो उसे हटाया जाए। दुनिया भर के तजर्बे ये बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज के साथ एक्सट्रीम बारिशें और फ्लड्स शिद्दत से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सिर्फ इंजीनियरिंग काफ़ी नहीं बल्कि अवामी आगाही, मुकामी हुकूमतों की मजबूती और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी ज़रूरी है। बांग्लादेश ने साइक्लोन शेल्टर्स बनाकर लाखों जिंदगियां बचाईं। जापान ने टोक्यो के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड फ्लड डाइवर्जन सिस्टम तामीर किया। अमेरिका ने मिसिसिपी में के साथ फ्लड प्लेन जोनिंग जो है उसकी सारा मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। अगर पाकिस्तान भी यही फैसले कर ले और सख्ती से कर ले तो यकीनन कई जानें बच जाएंगी। जहां निज़ाम मजबूत होते हैं वहां सैलाब आ भी जाएं तो डाइवर्ट कर दिए जाते हैं। हमें यह सोचना है दरिया अपनी ज़मीन लेने आया है और हम कब्जा करके बैठे हैं। ये एक्चुअली उसका रास्ता है जो हम समझने से
कासिर है।